My dear students, today I am going to teach you mathematics. And can you tell me in mathematics what is the subject of today? Exponent. एक्सपोनेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है बच्चे, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं घातांक। क्या पढ़ते हैं? घातांक। घात के अंक को हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। एक्सपोनेंट्स को also we can say the power notations, ओके। माने पावर के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं। घातांक बोलते हैं घात के अंक को, कि दो शब्दों के मेल से बना है घात प्लस अंक। घात माने क्या होता है बच्चा? पावर। क्या होता है जी? पावर। तो तुम पढ़ने जा रहे हो तो ठीक से पढ़ो, ठीक है बच्चे? तो चलो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अगला पेज हम ब्लैक कलर का लेते हैं और पेन हमारा तैयार है बच्चे। तो अब हम पढ़ेंगे आज के डेट में फिर से क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? आखिर एक्सपोनेंट्स होता क्या है, ये घातांक क्या होता है बच्चे? तो ध्यान से समझते चलो। यदि हम किसी भी नंबर को, अगर मान लो हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमने 2 को कितने टाइम्स लिखा बच्चे? 1 2 3 टाइम्स। तो अर्थात 2 को हमने 3 टाइम्स लिखा, तो 2 का जो घात है वो हम ऊपर माने समझो कि 3 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं जी? 3। घात को ही हम पावर भी बोलते हैं। घात को क्या बोलते हैं? पावर कहें या घात कहें या एक्सपोनेंट्स कहें, सबका मतलब सेम होता है बच्चे। समझ में आ गया? इस तरीके से अगर हमने लिख दिया तो कहते हैं कि इसमें से कि 2, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 2 रेज्ड टू द पावर 3, मैंने 2 रेज टू द पावर 3, मतलब 2 का पावर 3 है। समझ में आ गया बच्चे? इस तरीके से अगर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 2 का पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3, तो हम इसको कहते हैं नीचे वाला जो ये हमारा जो नंबर होता है 2, इसको हम इसमें 2 को कहते हैं बेस। 2 को क्या कहते हैं बच्चे? बेस कहते हैं। ये आधार होता है, ठीक है ना? और इसके ऊपर जो पावर होता है, ऊपर क्या होता है जी? पावर। जैसे ये 3 इसके पावर के रूप में लिया है ना जी, तो 3 को हम इसमें कहते हैं एक्सपोनेंट्स। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट्स। या इसी को हम कहेंगे पावर। क्या कहते हैं बच्चे? पावर। या इसी को हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं जी? इंडेक्स भी कहते हैं, या इसी को हम घात भी कहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई नाम पूछता है तो बता सकते हो बच्चे? तो शुरू करता हूं मैं। इसमें अभी कई सारी चीज़ें बच्चे मैं तुमसे पूछते जा रहा हूं और तुम मुझे बताते चलोगे। तो पहला हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम लिखते हैं -5 इंटू, फिर हमने लिख दिया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया बच्चे, जब भी 2 सिंबल होते हैं, फिर -5 इंटू -5 इंटू -5। बता सकते हो कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -5 का पावर क्या लिखेंगे बच्चे? क्यों लिखेंगे? 1 2 3 4 टाइम्स है ना, तो इस -5 का पावर क्या लिख लेंगे? 4। समझ में आ गया बच्चा? अर्थात हमारा क्या हुआ बच्चे, अगर हम कहते हैं कि -5 का पावर 4 में बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? बेस क्या है और एक्सपोनेंट। इसमें कहता है एक्सपोनेंट्स क्या है? तो बोलो, बेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चे? -5 सिंबल के साथ, साइन के साथ लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना? और इसमें से एक्सपोनेंट्स क्या दिया है बच्चे? 4। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो बता सकते हो बच्चे? तो अगर तुम बताते हो तो हम इसको कहते हैं दिस नोटेशन इज कॉल्ड। इस प्रकार की जो ये नोटेशन होती है बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ लिख रहा हूँ कि दिस
नोटेशन इज कॉल्ड, इस नोटेशन को ही मैंने इस प्रकार के रूप को हम कहते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम अगर दे देंगे और कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें, या इसी का एक और नाम होता है, इसे कहते हैं पावर नोटेशन। क्या कहते हैं बच्चे, पावर नोटेशन। मन हम कहेंगे पावर नोटेशन के रूप में लिखो तो लिख सकते हो बच्चे। इसी को हम कहते हैं कि घातांक के रूप में लिखो। तो घातांक के रूप में कहे, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में कहे, या पावर नोटेशन के रूप में कहे, तो समझ में आ गया बच्चा। यस सर। तो कहता है इसमें इसी तरीके से हमें दे देगा। अब उल्टा करके क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन कैसे देगा बच्चे, उल्टा। देखो 2/3 का पावर 6, 2/3 का पावर 6। तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलो, 2/3 इंटू 2/3, 6 नहीं लिखेंगे बच्चे, इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। गलत गलत बच्चे, चिल्ला के बोल रहे हो, हो तुम गया। समझ नहीं पा रहे हो। कितने बार लिखेंगे इसको, 6 टाइम्स। ओनली वी हैव टू रिपीट 6 टाइम्स। ओके, ओके 6 बार से अधिक हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, करेंगे। बिकॉज इट हैज बीन रिटन हियर 6। 6 दिया है तो कितने टाइम्स ले जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिख दिया, हो गया बच्चे आंसर। तो इस तरीके से कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स बाय इटसेल्फ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम नोटेशन। सेम नोटेशन में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। अब अगर कहता है बच्चे इसी से संबंधित कई सारे फार्मूले हम लोगों को पढ़ना है, तो मैं क्या फार्मूला तुम्हें पढ़ा दूं बच्चा, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। नो सर। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हें एक एक करके फार्मूला पढ़ा रहा हूँ। अगर कहता है 2/3 को विस्तारित रूप में लिखें तब हम ऐसे लिखेंगे, आ रहा समझ में ना। और अगर ऐसा दे दे और कहे कि इसको समझ लो कि घातांक के रूप में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 2/3 के पावर 6 के रूप में लिखेंगे। समझ में आ गया बच्चा। यस सर। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस है, उसको हम पहले बनाते हैं। तो पहला हमारा फार्मूला क्या हुआ बच्चे, अब मैं फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे, फार्मूला। रुक रुक कर कॉपी में लिखते जाओगे। फार्मूला नंबर 1, 1 का पावर m इक्वल टू, ठीक है ना, a इंटू a इंटू a इंटू कितने बार, m बार। कितने बार, m टाइम्स लिखेंगे। ये हमारा हो गया फार्मूला। समझ में आ रहा है बच्चा। यस सर। कैसे इसको और समझो ठीक तरीके से। हमने कह दिया तुम्हें कि 4 का पावर 5, 4 टू द पावर 5, 4 का पावर हमने क्या कर दिया, 5। माने कहता है तो 4 का पावर 5 अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब 1 का पावर m का मतलब एक कितने बार लिखेंगे हम लोग, m टाइम्स। तो यहाँ 4 का पावर 5 दिया है तो 4 कितने बार लिखेंगे, 5 टाइम्स। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। समझ गया बच्चा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है जी। इसी को हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, दे देगा कि हमारा 3 - 4/5 का पावर दे देगा 5, ठीक है ना। 5 हटा दो, अब की बार हम लिख लेते हैं इसके जगह 6। क्या दे दिया, 6। क्या लिखेंगे बता सकते हो बच्चे, बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, -4/5 into -4/5 -4/5 into -4/5 into -4/5 into -4/5। ये देखो हम इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चे, क्योंकि माइनस का सिंबल आ गया इसमें। किसका सिंबल आ गया है, माइनस। तो 3 और 3 6 टाइम्स लिख दिया ना।
इसको हम चाहें तो अलग तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चे। कौन सा तरीका से लिखेंगे, फिर से समझो। अगर हमारा क्वेश्चन दे दे -4/5 टू द पावर 6, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखे -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, कितने बार लिख दिया, इंटू -4 ऊपर लिख दिया। मन में अगर हम यहाँ इंटू देते हैं तब भी ठीक है, और नहीं तो दो ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो इंटू दिया रहता है। अब बटा नीचे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आ रहा समझ में बच्चे? अब तुम सोचो, ऊपर चूंकि माइनस का सिंबल दिया इसीलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिखा, और नीचे माइनस का सिंबल नहीं दिया तो हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये समझो कि नीचे मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे लिखेंगे, वही हमारा आंसर। समझ रहे हैं बच्चे? जैसे कि मैं फिर से एक अब छोटा छोटा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में जैसे पूछता है वैसे मैं देता हूँ। कहता है इवेल्युएट, माने मूल्य निकालने के लिए कहेगा। क्या कह रहा है बच्चे? क्वेश्चन इवेल्युएट -2/3 टू द पावर 3। आ रहा समझ में ना? तो अब इसको सॉल्व करना है बच्चे। हम क्या करेंगे, -2 इंटू -2 ऊपर कितने बार लिखेंगे, अब बटन नीचे 3 कितने बार लिखेंगे, 3 इंटू 3। याद रखेंगे दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई यहाँ सिंबल नहीं है तो सिंबल क्या समझते हैं, इंटू। समझ में आ गया बच्चा? अब देखो यहाँ सीखते हैं हम लोग इसको कैसे बना रहे हैं। देखो अब हम सबसे पहले अगर कोई भी अंक में अगर कोई सिंबल लगा हो तो साइन का हम मल्टीप्लाई करते हैं। किसका जी? साइन का। याद करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस, यहाँ क्या है, माइनस, यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस का गुणा क्या हो गया, प्लस। माइनस का गुणा प्लस होता है ना जी। अब ये हो दो, इस दोनों के लिए हो गया हमारा प्लस, और यहाँ फिर दिया है माइनस, तो बता सकते हो प्लस माइनस का गुणा माइनस। तो फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे बच्चे, माइनस। क्या लिखेंगे, माइनस। देखो यहाँ फिर से समझ लो एक बार, माइनस मिलकर प्लस, अब प्लस माइनस मिलकर माइनस, तो लिखेंगे माइनस। फिर अब अंक का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माने 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8 हो गया। -8 के बाद से नीचे हम क्या लिखेंगे बच्चे, 3 3 जा 9 3 जा, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया बच्चा? इस तरीके से कोई भी अंक हो तो बता सकते हो बच्चे। इसी को उल्टा करके एक क्वेश्चन करता है, उल्टा रहे या सीधा रहे बता सकता है कि नहीं बच्चा? तू सर क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछेगा और नहीं तो पावर नोटेशन पूछता है। ये दोनों चीज समझो, एक होता है कौन सा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरी तरफ क्या होता है हमारा, पावर नोटेशन। इसे ठीक से समझो, इसे कहते हैं विस्तारित रूप। इसे क्या कहेंगे जी, विस्तारित रूप। और इसे कहते हैं घातांकीय रूप। कौन सा रूप, घातांकीय रूप। तो कभी कभी हमारा क्वेश्चन जो देता है वो क्वेश्चन कैसे देता है इसे समझो। क्वेश्चन में विस्तारित रूप में अगर दे देगा तो उसे पावर नोटिफिकेशन में पूछेगा। समझ रहे हो तुम लोग? जैसे देखो हमने कहा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, इसको बोलो हमने पावर के रूप में लिखा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, बोलो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फैला कर लिखे है ना जी, विस्तार करके लिखे हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि पावर नोटेशन में क्या लिखेंगे, a का पावर 1 2 3 4, माने क्या लिख लेंगे, 4। समझ में आ गया? तो ऐसा देकर कहेगा कि घातांक के रूप में लिखें, अर्थात पावर नोटेशन के रूप में लिखें, और ऐसा कभी देकर कहेगा इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें या विस्तारित रूप में लिखें। समझ में आ गया? इस दो प्रकार से क्वेश्चन करता है, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हो बच्चे। नाउ लुक एट हियर, आई एम गोइंग टू गिविंग दिस क्वेश्चंस। The question is that express the following rational numbers in exponential form. माने you have to
एक्सप्रेस करना है, माने व्यक्त करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कहता है 81/256। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। किसमें करना है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, माने विस्तारित रूप में इसको लिखना है बच्चे। तो विस्तारित रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसे सीखो। ऊपर क्या दिया है 81, हम 81 का तुरंत क्या करेंगे, रफ में जाएंगे और 81 का हम एलसीएम निकालेंगे। 81 का क्या करेंगे जी, एलसीएम। तो बोलो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 और 1 मिलकर 21 हो गया, 3 सते 21। फिर 3 से भाग देंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तरीके 9, इतना आ गया बच्चा। फिर इसमें भाग देंगे किससे, 3 से, 3 से एकदम, फिर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो 3 एकदम 3। जब नीचे 1 आ जाता है तो भाग देना छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर के लिए लिख सकते हैं क्या हम लोग, ठीक से समझो। इस 81 के लिए हम लोग लिखेंगे बच्चे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बोलो, 3 इंटू, यही लिख लेना है जितने बार आया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, लिख लिए। अब बटा में अब हम क्या लिखेंगे बच्चे, इसे समझो। तो बटा में अगर हम इसको लिख रहे हैं कैसे, अब 256 दिया ना, तो फिर 256 का भी हम क्या करेंगे बच्चे, एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे। 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर किससे भाग देंगे, 2 से, 2 छके 12, और 2 चौके, 8, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 अठे फिर 2 से, 2 चौके 2 चौके 4 नहीं बच्चा, 2 चौके 8 होता है, ठीक है। फिर इसको 2 से, 2 दूनी 4, फिर किससे, 2, 2 से। तो 2 कितने बार आया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है ना। तो हम इसको अब यहाँ लिख लेंगे बच्चे, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, ठीक से समझो। 2 इंटू 2 कितने बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार हो गया, 3 3 6 7 बार। एक बार और लिख लेंगे 2, इतना लिख लिए बच्चे। अब हमको थोड़ा सा जगह खाली करने की ज़रूरत है, मैं खाली कर लूँ क्या, इसको हमने खाली कर दिया बच्चा, थोड़ा इसको भी खाली कर दिया, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया, और जो बच्चा उसको रबड़ से हमने मिटा लिया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कह दे लिखने के लिए, किसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह दे या पावर नोटेशन कहे, तब हम इसको क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ समझो ठीक से। 3 कितने बार आया है, 1 2 3 4 कितने बार आया है, 4, तो हम इसको लिखेंगे बच्चे 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, और ये 2 कितने बार आया है, 8 बार। 2 कितने बार आया है, 8, तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसा लिखेंगे कि ये 4 बार में आ जाए। कितने बार में आ जाए जी, 4, तो अगर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, इसको लिखते हैं 4 इंटू, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे 4 इंटू, इसके लिए क्या लिख लेंगे 4, इंटू, इसके लिए क्या लिखेंगे 4, अर्थात 3 का पावर भी 4 और नीचे 4 का पावर भी 4, दोनों का पावर क्या क्या आ गया, 4 4 आ गया। हम इसको लिख सकते हैं 3/4 का पावर 4। अरे समझ में बच्चे, अगर ऊपर का पावर भी हो नीचे का पावर भी हो तो इसका पावर लिख लेते हैं, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक। नो सर। तो अभी तुम्हें मैं ऐसे समझा रहा हूँ, फिर फार्मूला टाइप का समझा दूंगा, काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब आगे समझो इसको, ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन में अब हमारा क्या पूछेगा, कहेगा रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर,
क्या क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला फिर कह रहा है बच्चे, ठीक से समझो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है जी? फॉर्मूला रेसिप्रोकल। क्या कह रहा है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बच्चा, बता सकते हो तुम लोग? ठीक से बोलो। अरे बोलते जाओ जल्दी से। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि यदि किसी भी नंबर को अगर हम a बाई बी लिखे हुए, क्या लिखेंगे? A बाई B। तो इसको उल्टा कर देंगे, विपरीत एक एग्जाम लिख देना है कि उल्टा इसका क्या हो जाएगा? b बाई ए। समझ में आया? यस सर। फिर से समझो। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ a बाई b? b बाई ए। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अगर हम कहें कि 7/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/7। 5/7। कोई दिक्कत बच्चे? तो इससे एक फॉर्मूला बनता क्या है? फॉर्मूला कहता है कि एक a/b का पावर -1 दिया रहे तो इसका वैल्यू होता है b/a का पावर 1। खूब बढ़िया समझो इसको। अगर कोई भी नंबर अगर इसके पावर को माइनस लिख देते हैं, पावर क्या लिखते हैं? माइनस। तो ये नंबर हमारा पलट जाता है और चिन्ह भी, सिंबल भी इसका क्या होता है? पलट जाता है। तो माइनस पलट के क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से तुम इसको करोगे ऐसे ही। ठीक है? आगे समझो। फिर से फॉर्मूला समझेगा बच्चा? ठीक है, सोने की जरूरत नहीं है बच्चों तुम्हें। यहाँ समझो फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ से समझो कौन कौन फॉर्मूला है। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला ही तुम्हें पढ़ाता हूँ बच्चे। क्या पढ़ा दूँ? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नंबर 1, a का पावर m का मतलब होता है बच्चे, ठीक से समझते जाओ, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू डॉट 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 m टाइम्स m बार या m टाइम्स। समझ में आ गया? इसको हम लोग पढ़ लिए। दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चे? अगर हम लिखते हैं कि a का पावर m बटा b का पावर m, ऊपर भी कोई नंबर हो और नीचे भी कोई नंबर हो, दोनों का पावर क्या हो? सेम हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a बटा b का पावर m। दूसरा फॉर्मूला याद रखोगे बच्चे? यस सर। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ बच्चे, कहता हूँ 4 का पावर 3 बटा 7 का पावर 3, तो क्या लिखेंगे? 4/7 होल का पावर 3। समझ में आ गया बच्चा? दो फॉर्मूला समझ गए तुम लोग? क्या तीसरा फॉर्मूला समझा दूं मैं? यस सर। तो तीसरा फॉर्मूला हम समझते हैं बच्चे यहाँ पर, ठीक है ना? कि अगर a बटा b का पावर अगर दे दे m, क्या दे दे? m। हम कहते हैं तो b बटा a का पावर क्या होगा? b बटा a। हमने क्या किया बच्चे? a बटा b को इसमें ले जाके पलट दिया ना जी? यस सर। तो इसका जो सिंबल है, चिन्ह जो दिया है m का, प्लस बदल के क्या हो जाएगा? माइनस m। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। जैसे एग्जाम्पल इसे बनाते हैं हम लोग, देख लो। कहते हैं कि 3/4 का पावर अगर दे दे -7, ठीक है ना? यस सर। तो हम इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? क्या पूछेगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इसे हम लिख सकते हैं इसको 4/3 का पावर 7, ऐसा लिख लेंगे बच्चे? तो इस तरीके से कहता है कि राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन यू हैव टू चेंज द पोजीशन। हम क्या करेंगे? a की जगह b और b की जगह ये करके सिंबल को हम क्या करेंगे? इसके चेंज कर लेंगे। तो यहाँ तक ठीक से समझ गया बच्चे? यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो क्या अगला फॉर्मूला मैं तुम्हें पढ़ा दूं बच्चे? यस सर। ये अगला फॉर्मूला पढ़ेगा तब तो तू मास्टर हो जाएगा बच्चों।
तो मैं पढ़ा दूं तुम्हें? यस सर। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 4। कहता है कि 1 का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है। तो किसी का पावर 0 दे दे तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है बच्चा? 1। अगर हम 4 का पावर 0 का मान कितना होगा? 1। अगर 1000 नहीं 10,000 का पावर 0 दे दे, पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देन यू हैव टू से 1। किसी का पावर 0 देंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा जी? 1। इतना फॉर्मूला समझ गए हम लोग? यस सर। नेक्स्ट फॉर्मूला भी बता दूं क्या? यस सर। ये सब फॉर्मूला रोक के लिखते जाओगे तुम लोग। फॉर्मूला नंबर 5। अगर 1 का पावर m बराबर हम लिखते हैं 1/a का पावर माइनस m। क्या करेंगे? क्योंकि 1 में कुछ नहीं है तो क्या समझते हैं? 1। अब देखो 1/a का पावर m हो तो अगर इसको हम पलट दें, इसको हमने क्या किया? पलट 1/a, तो पावर हमारा क्या हो गया? सिर्फ उसका चिन्ह हमारा चेंज हो गया। तो इतना समझ गए बच्चे? यस सर। 1 का पावर m को हम क्या लिख सकते हैं? 1/a का पावर माइनस m, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/a का पावर माइनस m बराबर a का पावर m। समझ रहे हो बच्चे? यस सर। कोई टेंशन नहीं ना? नो सर। अब असली फॉर्मूला अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे, जो तुम्हारे परीक्षा में पूछेगा। और पता है बच्चों, ये क्लास करने के बाद से तुम कितने क्लास तक के मास्टर हो जाओगे? 10th क्लास, 10वीं क्लास तक का मैथमेटिक्स तुम बनाने के काबिल हो जाओगे बच्चे। तो क्या तैयार हो बच्चे? यस सर। अब ये 8th और 9th में भी पूछता है बच्चे। क्या पूछता है? तो देखो, कहता है 1 का पावर m, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाने जा रहा हूँ मैं तुम लोग को। 1 का पावर m इंटू, ठीक है ना, 1 का पावर n, खूब बढ़िया समझ लो। 1 का पावर m इंटू 1 का पावर n, तो हम इसको लिखते हैं 1 का पावर m प्लस n। अगर नियम कहता है कि यदि समान बेस हो तो पावर इसका क्या होता है? जुट जाता है। पावर को क्या करते हैं? ये फॉर्मूला भूलेगा नहीं ना जी सब? नो सर। जैसे अगर हम कहते हैं, देख लो बच्चे, यहाँ मैं कह रहा हूँ, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 6। यहाँ से जो बताऊँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बच्चे, ठीक है ना? एक ये फॉर्मूला, और इसी के नीचे एक और फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर 7। 1 का पावर m डिवाइडेड बाई 1 का पावर n, इसी को हम लिखते हैं 1 का पावर m बटा 1 का पावर n। तो इसको हम लिखते हैं दोनों के लिए, या तो यह दे दे तब, या ऐसा दे दे तब। दोनों के लिए फॉर्मूला होता है हमारा 1 का पावर m माइनस n। बटा में रहने पर, ये बटा में दिया है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? पावर को घटा लेते हैं। पावर को क्या करते हैं जी? घटा लेते हैं। समझ गए सब? यस सर। अब इस दोनों से फॉर्मूला, एक फॉर्मूला वो था, 7वां फॉर्मूला हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बच्चे। समझ में आ गया ना? यस सर। ये 2 फॉर्मूला अगर याद है तो समझो कि घातांक, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होते हैं, एक्सपोनेंट्स, ये सब खत्म हो गया बच्चे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन देकर देखूं क्या तुम्हें? यस सर। क्वेश्चन हम एक दे रहे हैं बच्चे, यहाँ देखो क्वेश्चन हमारा है, देखो कि 4 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 7 इज इक्वल टू व्हाट? तो देखो 4 को हमने बेस माना, ये दोनों समान है। यस सर। अभी हम पढ़े थे कि 1 का पावर m इंटू 1 का पावर n बराबर 1 का पावर m प्लस n। फॉर्मूला से पढ़े थे ना जी? यस सर। तो हम 4 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 7 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 5 प्लस 7, अर्थात 4 का पावर 12। अरे 7 5 12, 12। ये हो गया हमारा। देख लो, इसको यहाँ लिखते हैं बच्चे, पावर को ऊपर दाहिने तरफ, 4 का पावर 12। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। क्यों हमने प्लस किया? ये बताओ क्यों प्लस किया?
क्योंकि बीच में क्या दिया है, इनटू दिया है, ठीक है ना। ऐसा ही अगर यहाँ पे डिवाइड दे दिया होता तब हम इसको क्या करते, माइनस। समझ रहे हो सभी, यस सर। ठीक से समझ रहा है बच्चा तू, यस सर। सब ध्यान दे रहा है ना जी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं यहाँ पर, ये लो फिर मैं पेज बढ़ा लिया। क्वेश्चन अगली बार इस बार तुम लोग को बनाना है बच्चे, ठीक है ना। मैं कहता हूँ 10 का पावर 5 बटा 10 का पावर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। हम क्या लिखेंगे, चूंकि इसको बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यस सर। कैसे बनाएंगे, खूब बढ़िया समझो। हमने फॉर्मूला तुम्हें पढ़ाया था बच्चा, 1 का पावर m बटा a का पावर n, ये बेस दोनों का समान हो तो लिखते हैं a का पावर m माइनस n। तो हम इसको 10 का पावर क्या लिख लेंगे बच्चे, 5 माइनस 3, मतलब 10 टू द पावर 2, अर्थात हम लिखेंगे 10 गुणे 10 माने कितना आ जाएगा, 100 होता है बच्चे। तुम बार बार भूल जाते हो क्या, नो सर। इनटू रहेगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब इसी को तुम्हें फुसलाता है, क्या करता है जी, फुसलाता। यही फॉर्मूला अलग तरीके से लिख कर देता है। कौन फॉर्मूला, फॉर्मूला दे देगा a बटा b का पावर m गुणे a बटा b का पावर n बराबर क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, a बटा b का पावर m प्लस n। इस पूरे को a और a मान लिया हमने, ठीक है ना जी। तो हम पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये और ये दोनों का क्या है, समान है। जैसे देखो क्वेश्चन रहेगा, देखो यहाँ 3/4 का पावर दे देगा 6 इंटू 3/4 का पावर दे देगा 5। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, 3/4 का पावर क्या लिखेंगे हम लोग, 6 प्लस 5 है बच्चा, ठीक से देखा करो। तो हम क्या लिखेंगे, 3/4 का पावर 11, ये हो गया आंसर। जहाँ ए दिया था वहाँ a बटा b कर दिया, अरे समझ में। और फुसलाता है बच्चा, क्या वो भी बता दूं कैसे कैसे फुसलाता है तुम लोग को, यस सर। देख लो। अब की बार फुसलाएगा कैसे, तो देगा देखो, a बटा b का पावर m गुणे a बटा b का पावर n गुणे a बटा b का पावर p, ठीक है ना जी। क्या दे दिया, p, या अगर a बटा b का पावर दे दिया यहाँ o, ऐसा कुछ भी दे दे, तो ए ये सब आधार सेम है ना। यस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a बटा b का पावर सब में इंटू रहने पर सबका पावर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं बच्चे। तो हम लिख सकते हैं वैल्यू इसका है m प्लस n प्लस p प्लस o। फॉर्मूला निकाल सकते हो कि नहीं जी। यस सर। 4 बार दिया है तो चारों को जोड़ देंगे, 3 बार देगा तो तीनों को जोड़ देंगे, 10 बार देगा तो 10 को जोड़ देंगे। समझ में आ गया तुम लोग को। यस सर। तो मैं एक क्वेश्चन देकर देखूं क्या तुम लोगों को बच्चे। यस सर। अब की बार पास तो पास, ठीक है ना। अच्छा अभी मैं प्लस वाला बता रहा था, माइनस वाला रहता, अगर डिवाइड रहता तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते, ठीक है ना बच्चे। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। क्वेश्चन देखो मैं दे रहा हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन रहा 2/3 इंटू 2/3 का पावर 5 इंटू 2/3 का पावर 6 इंटू 2/3 का पावर हमने दे दिया अब की बार 10। क्या दे दिया, 10। और 10 का सिंबल भी हमने चेंज कर दिया, हम माइनस दे दिया, मैं क्या दे दिया, माइनस। और कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, नाउ यू हैव टू एक्सप्रेशन सिंपल फॉर्म में इसे व्यक्त कर देना, ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चे, 2/3 आंसर, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कर रहे हैं, सॉल्व। 2/3 सब ए सब
बेस सेम है इसका। तो हम पढ़े हैं कि चूंकि 1 का पावर m गुणे 1 का पावर n गुणे 1 का पावर p हो, तो हम 1 का पावर क्या लिखेंगे, m प्लस n प्लस p। इसी तरीके से बनाते हैं हम लोग, तुरंत नीचे फॉर्मूला लिखेंगे और तब उसको हम क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे। तो इसीलिए अब हम इसको लिख रहे हैं क्या, यहाँ समझो, इसलिए ये थोड़ा सा और नीचे लाना पड़ेगा बच्चे। ये हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसलिए, अब ये क्वेश्चन लिख लो, 2/3 का पावर 5 इंटू 2/3 का पावर 6 इंटू 2/3 का पावर -10 इक्वल टू, हम लिखेंगे 2/3 का पावर, हम क्या लिखेंगे पहले बोलो, 5, यहाँ लिख लेंगे 5 और फिर प्लस 6 प्लस ये क्या दिया है, -10, तो माइनस आ गया तो -10। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चे, माइनस वाला सिंबल अगर आता है किसी के साथ तो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करना है बच्चे, सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे हम, 2/3 का पावर 6 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 हो गया। अब प्लस माइनस का गुणा, ये प्लस माइनस गुणा -10, समझ गया बच्चा। अर्थात 2/3, इसे देख लो साफ लिखता हूँ, 2/3 का पावर हमारा क्या हो गया, 11 में से 10 गया 1। और किसी का पावर 1 लिखे या ना लिखे, हम 1 हमेशा समझते हैं, तो हम इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2/3। दैट्स योर आंसर। समझ गया बच्चा। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? नो सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। एक क्वेश्चन और दे के देख लूं? यस सर। मैं अब की बात टेढ़ा वाला देने वाला हूँ बच्चे, तो तुम्हें कहना चाहिए जो टेढ़ा है वो मेरा है। क्या बोलोगे बच्चे? जो टेढ़ा है वो मेरा है। जो टेढ़ा क्वेश्चन होगा वो तुम लोगों का होगा बच्चा। आ रहा है समझ में ना? अब की बार हम क्या दे रहे हैं, ठीक से समझो। 3 का पावर 3/2 का पावर हमने दे दिया 3, ठीक है। और हम कह रहे हैं यहाँ डिवाइड का सिंबल हमने दे दिया, और फिर कह रहे हैं 3/2 का पावर 2। तो व्हाट इज द वैल्यू, इसको हमें मान निकालना है, ठीक है बच्चे। यस सर। हमने ये भी सेम और ये भी सेम, दोनों सेम है बच्चे। यस सर। तो इसको सॉल्व करना है हम लोग, ठीक है ना। हम लिखेंगे चूंकि 1 का पावर m भागा 1 का पावर n बराबर 1 का पावर m माइनस n। दैट्स वाई वी कैन राइट हियर 3/2 होल का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3/2 होल का पावर 2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 3/2 का पावर क्या लिखेंगे, हाँ ये लिखेंगे 3 माइनस 2 अर्थात 3/2 का पावर 1 अर्थात 3/2। दैट इज योर आंसर। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन रहे तो बना सकते हो बच्चे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अगर तुम्हें रेशनल नंबर में कहता है बनाने के लिए, या सिंप्लीफाई एक्सप्रेस करता है कहने के लिए, कर सकते हो बच्चे? यस सर। तो एक लास्ट वाला और एक क्वेश्चन देकर देख लूं क्या? यस सर। एक क्वेश्चन और बनाओ, तुम लोग को मैं देख लूं कि अभी तुम्हारा क्या हाल है बच्चा। लेकिन थोड़ा सा और एक फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ जी? तो ये पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट। फॉर्मूला कहता है 1 का पावर m इसका पावर n बराबर होता है 1 का पावर m गुणे n। समझ में आया? ये फॉर्मूला ठीक से समझ में आया कि नहीं बच्चा? यस सर। इसी को कहता है, फिर से एक जगह दे देगा P/Q का पावर m का पावर n, एक जगह P/Q कर दिया तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, P/Q का पावर क्या, m गुणे m इंटू n।
समझ गया बच्चा? यस सर। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे देता है ये देख लो। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 4 का 4 का पावर 3 और इसका भी पावर दे दिया हमारा 5। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे? 4 का पावर क्या लिख लेंगे? लिखेंगे। हाँ, सॉल्व कैसे करेंगे देखो कि चूंकि 1 का पावर m का पावर n बराबर 1 का पावर m गुणे n, इसलिए हम लिखेंगे 4 का पावर 3 का पावर 5 अगर दे दे तो इसका मतलब होता है 4 का पावर 3 इंटू 5 माने 4 का पावर 15। ये हो गया हमारे आंसर 4 का पावर 15। समझ गए बच्चे? यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरीके से तुम्हारा ये करीब करीब सभी क्वेश्चंस अब बन जाएंगे बच्चे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह दे या और भी कह दे तो हम किस तरीके से करते हैं इसे समझो। एक क्वेश्चन मैं टेढ़ा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। क्या टेढ़ा क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो बच्चे? यस सर। ये अगर बन गया तो समझ लो कि तुम लोग कंप्लीट कर लिए बच्चे। समझ में आ गया? यस सर। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। एक फॉर्मूला ही पहले समझ लो। कहता है कि 1 का पावर m का पावर n का पावर p बराबर क्या होगा? बोलो, सोच के बोलो, क्या हो जाएगा? 1 का पावर m इंटू n इंटू p। समझ गया? यस सर। मास्टर हो गया तू सब, मास्टर हो गए बच्चों। अब तुम लोगों को कोई हराने वाला नहीं है एक्सपोनेंशियल में। जैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा देखो। क्वेश्चन कहता है 4 का पावर 3 का पावर -2 का पावर -1 ऐसा कर दिया। ठीक है? हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 का पावर हम क्या लिख लेंगे? 3। 4 का पावर 3 इंटू, अब इंटू में क्या लिखेंगे? -2, फिर इंटू के बाद फिर क्या लिखेंगे? -1, अर्थात 4 का पावर। ये देख लो, सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं। बोलो, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस। अब प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, ऊपर हो गया प्लस, आ गया। और 3 दूनी 6 कम, तो 4 का पावर हो गया 6। यही हो गया हमारा आंसर। समझ गए बच्चे? यस सर। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, हम लोग उसको लास्ट में प्लस के सिंबल में ही ला कर लिखेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया है तुम्हें डराने के लिए, तो डरना नहीं है, डरना मना है बच्चे। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कहता है देखो, -1/3 का पावर दे देगा हमारा 2। क्या दे दिया? इसका पावर दे दिया हमारा -2 और इसका पावर दे दिया हमारा -1। कहेगा ना वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे बच्चे, याद है तुम्हें? यस सर। सिंपल लिखेंगे हम लोग कि सेंस 1 का पावर m का पावर n का पावर p बराबर होता है 1 का पावर m प्लस n प्लस प्लस नहीं होता है बच्चा, क्या होता है? इंटू n इंटू p होता है ना जी। यस सर। तो अगर इतना होता है तो हम सिंपली इसको बनाने जा रहे हैं बच्चे। थोड़ा सा मैं पेज छोटा करता हूँ मेरा, ये अब ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चे? अब समझो कैसे बनाएंगे। इसलिए हम लिखेंगे -1/3 का पावर क्या दिया है? 2 और इसका पावर क्या दे दिया है? -2 और इसका पावर क्या दे दिया है? -1। तो हम लिखेंगे -1/3। लिख लिया बच्चा? यस सर। और इसके पावर में सबसे पहले कौन सा पावर लिखेंगे हम लोग? 2। तो हमने क्या लिख दिया? 2। यहाँ पे 2। और फिर क्या लिखेंगे बच्चे? इंटू -2। अब क्या लिखेंगे? -2 इंटू फिर क्या लिखेंगे? माइनस माइनस में क्यों लिखेंगे बच्चे?
क्योंकि माइनस का चिन्ह किसी के साथ दिया रहेगा ना, तो दो अंकों को एक साथ लिखा जाता है तो माइनस का सिंबल दे दिया जाता है। ठीक है बच्चे, Yes, sir. तुम समझ रहे हो? Yes, sir. अरे जबरदस्ती नहीं ना समझ रहा है। No, sir. चलो अच्छा है बच्चा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब फिर सॉल्व करते हैं। बराबर हम लिखेंगे -1/3 का पावर। अब देख लो, याद करो, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? प्लस। तो ऊपर हो जाएगा हमारा प्लस। अब फिर देखो, 2 दूनी 4 एकम 4। आ रहा समझ में? Yes, sir. अर्थात -1/3 का पावर कितना हो गया? 4. अब हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। 4 बार लिख लिया। अब बटन नीचे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बोलो, माइनस माइनस का गुणा Plus. और फिर प्लस माइनस का गुणा, Minus. फिर माइनस माइनस का गुणा, Plus. तो ऊपर हो गया प्लस। अब एक एकम 1, अब बटा 3 3 के 9 3 27 81, 81 हो गया हमारा आंसर। Answer. ऐसे एक मैं तुम्हें 1/81 हो गया। ठीक है ना बच्चे? अब इसको समझो। अब इसको मेनली समझते हो बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि माइनस का अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, माइनस 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 ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो देखो अगर इसका सम बार, कितने बार? सम माने क्या? इवन टाइम्स अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब समझ लो कि इवन टाइम्स अगर करते हैं माइनस का मल्टीप्लाई, तब आता है प्लस। और अगर विषम बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं, कितने बार? विषम बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं, माने ऑड टाइम्स अगर करते हैं, तब आता है इसका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल माइनस। जैसे ऊपर देखो, यहाँ कितने बार माइनस है? 1 2 3 4 5 टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 सम संख्या है कि विषम संख्या? इसलिए 5 बार माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस। डायरेक्ट क्या लिख लेंगे? माइनस। समझ में आ गया? और अब देखो, अगर हम 1 2 3 4 5 6 टाइम्स अगर माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दे बच्चे, तब क्या आएगा? क्या आ जाएगा? प्लस। क्योंकि सम टाइम्स इवन टाइम्स करने पर क्या आता है? प्लस। यहाँ हम जो प्रश्न बनाए थे बच्चे, बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। हम क्या करते, 1 2 3 4 टाइम्स माइनस आया है ना, तो सम बार आ गया, इवन टाइम्स आ गया, तो इसके सिंबल क्या होता है? प्लस। एक एकम 1, अब बटन नीचे हो जाता है 81। ऐसे भी हम बना सकते थे। क्या ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हो बच्चे? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. तो जितना फार्मूला पढ़ाना था मैंने तुम्हें फार्मूला पढ़ा दिया बच्चे। अब इस पे सभी क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे एक दिन, और अगले वीडियो में मैं तुम्हें इसमें जो जो तुम्हें दिक्कत होगी बच्चे, उन प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके? Yes, sir. तो तैयार हो नेक्स्ट क्लास के लिए।